मैंने उसका सिर मजबूती से दबाया, फिर उसके जहरीले दांत एक हड्डी के बने छोटे से खांचे पर टिकाए। धीरे धीरे उसका जहर उस खांचे में भरने लगा। जब जहर काफी इकट्ठा हो गया तो मैंने उसे एक छोटी थैली में भर लिया। इसके बाद मैंने सावधानी से उसके जहरीले दांत निकालकर उसी थैली पर बांध दिए। कुछ ही देर में मेरा अपना बनाया हुआ जहर का इंजेक्शन तैयार था। मेरा मकसद साफ था, मुझे इस जहर से खुद को इम्यून बनाना था। लेकिन अपनी जान जोखिम में डालने से पहले मैंने अपने पालतू कुत्ते पर इसकी थोड़ी सी मात्रा आजमाई। इंजेक्शन लगते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं बस उसका इंतजार करता रहा। करीब 1 घंटे बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ, बिल्कुल पहले जैसा। तभी मुझे समझ आया, ये जहर मारता नहीं, सिर्फ बेहोश करता है। बस इसकी मात्रा सही होनी चाहिए। अब बारी मेरी थी। मैंने खुद को पहला इंजेक्शन लगाया। कुछ ही मिनटों में मेरा सिर घूमने लगा, उल्टियां होने लगी, पूरा शरीर जवाब देने लगा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। असल में मेरा शरीर इस जहर से लड़ रहा था। अगले कई दिनों तक मैं रोज खुद को थोड़ा थोड़ा जहर लगाता रहा। हर बार मात्रा बढ़ाता गया। धीरे धीरे मेरे सारे साइड इफेक्ट खत्म हो गए। अब मैं पूरी तरह इस जहर से इम्यून हो चुका था। यही मौका था। मैं सीधा उस दलदल की तरफ निकल पड़ा जहाँ ये विशाल बिच्छू रहते थे। अपनी हड्डी से बनी तलवार पीठ पर लटकाई और सीधे उनके इलाके में पहुंच गया। मैंने जानबूझकर खुद को उनके सामने खड़ा कर दिया। कुछ ही सेकंड में दलदल हिलने लगा। कीचड़ के अंदर से एक विशाल जहरीली पूंछ बाहर निकली। मैंने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। दोनों बस एक दूसरे को परख रहे थे। उसके जहरीले पंजों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा था। तब मैंने जानबूझकर अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैं चाहता था कि वो मुझे काटे। मेरी चाल काम कर गई। गुस्से में वो पूरा बाहर निकल आया और सीधे मेरे पैर पर हमला कर दिया। अगर कोई और होता तो वहीं बेहोश हो जाता, लेकिन मैं पहले ही उसके जहर से इम्यून बन चुका था। जैसे ही वो पल भर के लिए रुका, मैंने पूरी ताकत से तलवार चलाई। कुछ ही बार में उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। मैंने उसकी लाश वापस दलदल में फेंक दी। तभी मेरा पालतू कुत्ता भी वहाँ पहुँच गया। वो छोटे छोटे बिच्छुओं पर भौंकने लगा। मैं अभी उसे शांत ही कर रहा था कि अचानक पीछे से जमीन जोर से कांपी। मैंने पलट कर देखा। इस बार सामने उससे भी कई गुना बड़ा बिच्छू खड़ा था। ये उनका राजा था। उसने बिना चेतावनी दिए मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह लुढ़क कर बच गया। उसकी एक पूंछ का वार ही मुझे कई मीटर दूर फेंक गया। इसी बीच बाकी छोटे बिच्छू मेरे कुत्ते को घेरने लगे। मैंने तुरंत उसे उठाया और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। फिर सही मौका देखकर मैं फिसलते हुए सीधे बिच्छू राजा के नीचे से निकला। मेरी तलवार उसके पेट को चीरती चली गई। मैं दूसरी तरफ निकल गया, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने बाहर निकले अंग खुद ही निकलने लगा। वो नजारा देखकर मैं भी सन्न रह गया। मैं तुरंत अपने कुत्ते को लेकर उस घाटी से निकल गया।